नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आर ओ के लिए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ए आर ओ हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 है और इसकी परीक्षा हुई थी 5/12/2021 को। तो ये वीडियो पार्ट 1 है उसका, जिसमें 30 प्रश्न मैंने रखे हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। ए अनुवर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत, डी कृत्रिम। इसका विकल्प डी सही है, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम। मित्रों, चाहे कि ये नैसर्गिक शब्द हो, चाहे स्वाभाविक शब्द हो या प्राकृतिक शब्द हो, तो नैसर्गिक, प्राकृतिक और स्वाभाविक ये 3 शब्द होते हैं जिनका विलोम होगा कृत्रिम। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, एक ही वर्तनी शुद्ध है। ए आधिकारिक, बी आधिकारिक, सी अधिकारक, डी आधिकारिक। इसका विकल्प बी सही है, आधिकारिक। इसका विकल्प बी सही है, आधिकारिक। इसमें यहाँ अधिकार मूल शब्द है, एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना आधिकारिक। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा। ए सुकवि, बी रस सिद्ध कवि, सी महाकवि, डी आशु कवि। इसका विकल्प डी सही है, आशु कवि। जो तुरंत कविता कर दे उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। ये रस सिद्ध कवि कौन है? जो अपनी जिसके कविता में रस की अधिकता हो, अधिक से अधिक रस हो, वे रस सिद्ध कवि कहलाते हैं। कवि और सु उपसर्ग लगा, सुकवि। कवि तो ऐसे सभी अच्छे होते नहीं, सु उपसर्ग लगाए जिसका मतलब बहुत अच्छे कवि। महाकवि, जो महाकाव्य की रचना करें। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। ए विपुला, बी सरवरी, सी धेनुका, डी पयसुनी। इसका विकल्प ए सही है, विपुला। विपुला शब्द वसुधा का पर्यायवाची है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची पृथ्वी, भू, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, उर्वी, बीज प्रसु आदि हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, करपट का तद्भव रूप है। ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, डी कपड़ा। इसका विकल्प डी सही है, कपड़ा। करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। ये कपट, कपूर का क्या होता है? कपूर का होता है कर्पूर, कर्पूर। कारपेट का क्या अर्थ है? कारपेट का अर्थ है कालीन, गली, दरीचा आदि है। तो ये करपट का तद्भव रूप कपड़ा होगा। कपूर का क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा कर्पूर। अगला प्रश्न। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। ए दयालु, बी कृपालु, सी खिलाड़ी, डी धार्मिक। इसका विकल्प सी सही है, खिलाड़ी। यहाँ खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी। यहाँ कौन सा प्रत्यय है? खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। दयालु
दया प्लस आलू दयालु, कृपा प्लस आलू कृपालु। धार्मिक में क्या है? धर्म मूल शब्द है और धर्म क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसमें एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना धार्मिक। धार्मिक, दयालु, कृपालु ये सब किस प्रकार के शब्द हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है? ए तीर, बी तलवार, सी भाला, डी धनुष बाण। इसका विकल्प बी सही है, तलवार। इसका विकल्प बी सही है, तलवार। चंद्रहास के अन्य कुछ पर्यायवाची इस प्रकार हैं, जैसे असी, कृपाण, खड्ग। ये कुछ मुख्य इसके पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है मित्रों, पूछा गया है। ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण, डी अचंड। इसका विकल्प बी सही है, अचार। अचार शब्द विशेषण नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अचार बहुत से प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक, डी संपूर्णतावाचक। इसका विकल्प सी सही है, आवृत्तिवाचक। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, ये सब किस में आ जाएंगे? आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे। मित्रों, जहाँ गुना आ जाए अंत में वहाँ समझ लो आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी जानकार। इसका विकल्प सी सही है, सर्वज्ञ। इसका विकल्प सी सही है, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? ए प्रधान, बी गौड़, सी अंतिम, डी अप्रत्यक्ष। इसका विकल्प सी सही है, अंतिम। प्रधान का क्या होगा विलोम? प्रधान का गौड़, गौड़ का भी प्रधान होगा या मुख्य होगा। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है? ए उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बी उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु 40 वर्ष है। इसका विकल्प बी सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इसका विकल्प बी सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। जैसे विकल्प डी है, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपकी अवस्था 40 वर्ष है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। समस्त प्राणियों का कल्याण करो। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने बड़ाई की न पर्याप्त था। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द है ए धरोहर, बी उत्तराधिकृत, सी रिक्त, डी परिसंपत्ति। ये जा पता नहीं क्या है, जा गलती से आ गया होगा। इसका विकल्प सी सही है, रिक्त। ये धरोहर का क्या अर्थ है? जो कोई वस्तु यदि हमारे पास कोई व्यक्ति रख देता है तो उसको हम धरोहर कहते हैं, और उसे बहुत सुरक्षित लोग रखते हैं, कहते हैं फला व्यक्ति की धरोहर है। उत्तराधिकृत माने क्या होता है? जो उत्तराधिकार में संपत्ति वगैरह हमें प्राप्त होती है उसे हम उत्तराधिकृत कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, चोर का पर्यायवाची शब्द है ए खनक, बी उदक, सी धूसर, डी थलचर। इसका विकल्प ए सही है, खनक। उदक का क्या अर्थ होता है? उदक का अर्थ होता है जल या पानी। धूसर गर्दभ या गधा। थलचर, थल माने स्थल पर रहने वाले, जैसे हम लोग क्या हैं, थलचर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष, सी विशेषण और विशेष से दोनों, डी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। इसका विकल्प सी सही है, विशेषण और विशेष दोनों। तो मित्रों, पांडु शब्द जो है ये विशेषण भी है और विशेष भी है। पांडु एक बीमारी होती है। जो व्यक्ति बीमार होता है, जैसे कि पीला रंग हो जाता है और थोड़ा मतलब जिसको क्या कहते हैं, रक्त वगैरह की जो कमी हो जाती है, खून वगैरह की, तो शरीर पीला पड़ जाता है, तो पांडु इस प्रकार से एक बीमारी है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेष, पांडव जो थे 5 पांडव, उनके पिता का नाम पांडु था, इस प्रकार से ये विशेष भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है ए नुपुर, सी स्मरण, सी कवित्री, डी परिस्थिति। इसका विकल्प सी सही है, कवित्री। यहाँ नूपुर में ना पे बड़े ओ की मात्रा रहेगी, और स्मरण कैसे लिखा जाएगा? स्मरण, स्मरण शब्द ऐसे होगा। और परिस्थिति जो है इस पे ता पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा, डी परीक्षा। इसका विकल्प सी सही है, परीक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा ए चकित, बी देखते रहना, सी विपलक, डी निर्निमेष। इसका विकल्प डी सही है, निर्निमेष। एक टक देखते रहना या बिना पलक झपकाए हुए देखते रहना, इसका लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति, डी प्रकृति। इसका विकल्प सी सही है, विरक्ति। अनुरक्ति माने किसी चीज के प्रति बहुत अधिक प्रेम होना, उसके बिना माने उसके बिना काम ना चलना, बहुत ज़्यादा लगाव होना। और विरक्ति का क्या अर्थ है? उससे बिल्कुल अलग हो जाना, दूर हो जाना। और अनुरक्ति और ये आसक्ति क्या है? अनुरक्ति, आसक्ति जो है अनुरक्ति का पर्यायवाची है। प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? जैसे उनका
मार्ग नहीं, प्रशस्ति माने जैसे प्रशस्ति पत्र वगैरह मिलता है, जैसे कोई बड़ा काम करने पर, कहीं जीत वगैरह होने पर उसके लिए प्रशस्ति पत्र ये होता है। तो ये हुआ। प्रकृति का क्या अर्थ होता है? स्वाभाविक। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। डी, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसका विकल्प सी सही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। मित्रों, यह पहला विकल्प जो है अनेकों शब्द गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप ही बहुवचन है। तो यहाँ अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए था। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता की जगह होना चाहिए था मूल्य आका नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, यहाँ केवल शब्द अनावश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ए, आस्थावान। बी, आस्तिक। सी, विश्वासी। डी, मानस। इसका विकल्प बी सही है, आस्तिक। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। ए, विपन्न। बी, वादी। सी, विशिष्ट। डी, मानस। मानस का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो मानस शब्द क्या है? विशेष है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ए, विग्रह। बी, आग्रह। सी, परिग्रह। डी, संग्रह। इसका विकल्प ए सही है, विग्रह। इसका विकल्प ए सही है, विग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। संग्रह का विलोम भी होगा विग्रह। परिग्रह का विलोम अपरिग्रह। ये परिग्रह और परिग्रह क्या है? तो मित्रों, परिग्रह का क्या अर्थ होता है? संपत्ति इकट्ठा करना। अपरिग्रह क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करना। जैन धर्म के कितने वो हैं, इनके कितने उपदेश हैं? 5, अस्तेय सत्य अहिंसा, अस्तेय सत्य अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन वैसे किसी धन के बारे में मुझे कुछ नहीं कह सकते। धन तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, और भगवान महावीर ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया था परिग्रह का। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जैनियों के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति होती है, सबसे ज़्यादा यही लोग धन इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ए, आपत्ति विपत्ति, अवर्षण अनावर्षण। सी, गणतंत्र जनतंत्र। डी, आदृत तिरस्कृत। इसका विकल्प डी सही है, आदृत का तिरस्कृत। आदृत माने क्या होता है? बहुत अधिक आदर सम्मान। और तिरस्कृत का क्या अर्थ होता है? तिरस्कार करना, निरादर करना। अन्य सभी विकल्प एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ए, हाथ। बी, हार। सी, हाथी। डी, हंसी। इसका विकल्प सी सही है, हाथी। हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त। हंसी का तत्सम हास्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, आधुनिक का विलोम है। ए, समीचीन। बी, अर्वाचीन। सी, प्राचीन। डी, समसामयिक। तो आधुनिक का विलोम होगा, इसका विकल्प सी सही है, प्राचीन। इसका विकल्प सी सही है, प्राचीन। समीचीन
और सब समसामयिक में क्या होगा, इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा तो इसका विलोम बन जाएगा। अर्वाचीन का विलोम भी होगा प्राचीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए युद्ध स्थिर, बी युद्ध स्थरी, सी युधिष्ठिर, डी युद्ध प्रेमी। इसका विकल्प सी सही है, युधिष्ठिर। इसका विकल्प सी सही है, युधिष्ठिर। ये बहुव्रीहि समास भी है और अलुक तत्पुरुष समास भी है। जहाँ विभक्तियों का लोप नहीं होता वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, जीभ का पर्यायवाची है। ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि, डी जीव। इसका विकल्प बी सही है, रसना। इसका विकल्प बी सही, रसना। जीभ का तत्सम क्या होता है, जिह्वा। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए सार्वनामिक, बी क्रमबोधक, सी विधेय विशेषण, बी विशेष विशेषण। ये गलत शब्द है, यहाँ डी होना चाहिए। ये विधेय विशेषण, यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए डी। तो इसका विकल्प सी सही है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मित्रों, जहाँ विशेष पहले आता है विशेषण बाद में आता है वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे घोड़ा क्या है, यहाँ घोड़ा विशेष है और काला क्या है, विशेषण है। तो ये हो गया विधेय विशेषण। अगर विशेषण पहले होता है विशेष बाद में होता है तो उसे कहते हैं विशेष विशेषण। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण, डी समुदायवाचक विशेषण। इसका विकल्प बी सही है, क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक में क्या होगा, 1 2 3 4। आवृत्तिवाचक विशेषण में दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, हजारों। अभी हजारों शब्द ये आपकी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था मित्रों। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे आरओ के 30 प्रश्नों के साथ। मित्रों, आप लोग जो है, आप लोगों की एक शिकायत है मुझे, आप लोग बिल्कुल वीडियो शेयर नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट्स करते हो। तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा विलम्ब हो जाता है ये वीडियो बनाने में। यदि आप वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, लाइक किया करो तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं और जल्दी और मतलब प्रश्न तो खैर अच्छे रहते ही हैं लेकिन मैं और जल्दी वीडियो डाला करूँगी। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।